हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हरिंद्र नाथ आचार्य जी। आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स 1 सब्जेक्ट के ग्रेड असाइनमेंट को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्क्रीन पे आते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विनोद हैज़ 4 रजिस्टर्स एंड 6 कवर पेपर्स of different colors. In how many ways can he cover all the register with cover paper? तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सारे के सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन आखिर में जाके आंसर हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ग्रेड असाइनमेंट है, तो आंसर नहीं लिख पाएंगे। सिर्फ सॉल्व करके आपको तरीका दिखा देंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ क्या कहा गया, एक सेकेंड, जस्ट इनको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ क्या कहा गया, यार 4 रजिस्टर ओके एंड 6 कवर पेपर। सो हर एक रजिस्टर में एक एक करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कवर पेपर को चढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग के पास है 4 रजिस्टर, राइट। सो 4 रजिस्टर के लिए फॉर पहला रजिस्टर लेट्स एज्यूम इट्स R1, ओके, इट्स R1 एंड सेकेंड रजिस्टर इज R2, थर्ड इज R3 एंड फोर्थ वन इज R4, राइट। सो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें R1 के लिए हम लोग के पास कितना कवर पेपर है, टोटल कितना है, 6, ओके। सॉरी, एक ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, रिमूव कर लेते हैं। सो 6 गो। नाउ R2 के पास कितना रहेगा, सोचो 6 गो से अंडर 6 में से एक चला गया, तो अब कितना रहेगा, 5 कवर पेपर रहेगा। तो R2 के लिए कितना बचेगा, 5। तो सिमिलरली फॉर R3, 5 में से एक चला गया R2 को, तो कितना बचा, 4। सो यहाँ पर 4, और R4 के लिए कितना बचेगा, एक R3 ले लेगा कवर पेपर, तो कितना बचेगा, 3। तो हाउ मेनी हुए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, राइट। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर नहीं लिख रहा इसमें। सो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, देयर आर 6 classmates could not agree on who would stand in the group photo along with the teacher for the yearbook. Okay, so how many possible group can be made such that there is at least one student with the teacher in the photo? So यहाँ पर क्या है, टोटल 6 स्टूडेंट हैं जो क्लास टीचर के साथ फ़ोटो लेने के लिए तैयार है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि कम से कम एक स्टूडेंट रहेगा जो टीचर के साथ फ़ोटो क्लिक करेगा, राइट। सो इसमें ये भी हो सकता है एक स्टूडेंट टीचर के साथ आ सकता है, या ये भी हो सकता है 2 स्टूडेंट, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 और सारे 6 आ सकते हैं, राइट। सो नाउ इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग का ऑल केस को काउंट करना पड़ेगा। ऑल केस काउंट कर लेंगे, कितना वैसे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं सारे के सारे, फिर उनमें से हम लोग को क्या रॉन्ग केस जो रहेगा उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इनमें से रॉन्ग केस क्या होगा, रॉन्ग केस होगा कि कोई भी स्टूडेंट टीचर के साथ फ़ोटो क्लिक नहीं किया होगा, तो वो सिंगल एंड ओनली वन केस होगा जो रॉन्ग केस कहला जाएगा। सोचो हम लोग के पास एक स्टूडेंट है S1, राइट। तो S1 के पास क्या क्या चॉइस है,
एक चॉइस है वो टीचर के साथ फ़ोटो खींच सकता है, एंड उसके पास दूसरा चॉइस है कि वो फ़ोटो नहीं क्लिक करेगा टीचर के साथ, राइट। और ऐसे S2 के पास भी दो ऑप्शन है, फ़ोटो क्लिक करेगा या नहीं करेगा। तो सिमिलरली फाइनली S6 के पास भी दो ऑप्शन रहेगा, फ़ोटो क्लिक करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो हर एक के पास दो दो करके ऑप्शन है। तो इस सारे ऑप्शन क्या होगा, एक के बाद एक लगते जाएगा। तो एक के बाद मैंने एंड देन एंड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सो 2 × 2 कितने तक होगा, 6 टाइम्स। तो इस 6 टाइम में क्या होगा, हम लोग का सारे के सारे काउंट हो जाएगा केस, मतलब ऑल केस, राइट। सो ऑल केस जब काउंट हो जाएगा सो क्या होगा, 2⁶। नाउ सेकेंड, नाउ इनमें से क्या करना पड़ेगा, 2⁶ से वो जो एक केस था रॉन्ग केस, जो एक भी स्टूडेंट फोटो नहीं खींचेंगे, तो वो सारे केस में, ऑल केस में एक केस वो भी काउंट होगा, तो उसको हम लोग का एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसमें से जाएगा 2⁶ -1, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्व कर लोगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या आ गया, देयर आर जॉय बॉट, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं। Joy bought a new car in New York where a license plate can be created with alphabet A, B, C, D, E and W, X, Y, Z, right? And numbers are 0 to 9. मतलब 0 to 9 कितना होगा, 10 digit numbers, right? So he can either select a normal license और VIP license. So उसके पास दोनों चॉइस है, या वो नॉर्मल लाइसेंस ले सकते हैं या फिर VIP लाइसेंस की तरफ जा सकते हैं, right? So the VIP license plate begin with 2 alphabet followed by 3 number. तो एक एक करके हम कंडीशन लिख लेते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, VIP नंबर के लिए, VIP के लिए 2 अल्फ़ाबेट एंड 3 नंबर। और सेकंड क्या है, हम लोग के पास नॉर्मल लाइसेंस। नॉर्मल लाइसेंस के लिए हम लोग के पास 2 नंबर होगा, 2 नंबर एंड 3 अल्फ़ाबेट, 3 अल्फ़ाबेट। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, VIP प्लेट के लिए रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन क्या है इसमें, अलाउ हो। तो मैं इसमें रिपीटेशन अलाउ, लेकिन सेकेंड में क्या है, नॉर्मल लाइसेंस के लिए रिपीटेशन नॉट अलाउड। सो यहाँ क्या लिख रहे, नॉट अलाउड। इसमें अलाउ है, इसमें अलाउ नहीं है, राइट। सो अब क्या क्वेश्चन किया गया है इसमें, एक सेकेंड। सो इन हाउ मेनी वे कैन ही सिलेक्ट VIP लाइसेंस प्लीज। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक 3 नंबर में, एक 4 नंबर में। तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वे ही कैन सिलेक्ट VIP लाइसेंस प्लेट, राइट। सो हम इसमें सिर्फ VIP लाइसेंस प्लेट को देखेंगे। सो VIP लाइसेंस प्लेट के लिए 2 अल्फ़ाबेट। तो पहला अल्फ़ाबेट में कितना ऑप्शन है मेरे लोगों के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 ऑप्शन। नाउ सेकेंड अल्फ़ाबेट, व्हेन वी मूव डन विथ फर्स्ट, नाउ वी मूव टू सेकेंड। तो सेकेंड अब क्या होगा, मेरा अल्फ़ाबेट क्या होगा, एक कमेगा या नहीं कमेगा, इसमें नहीं कमेगा। क्यों, इसमें रिपीटेशन अलाउ है। तो यहाँ पर भी हम लोग के पास 9 ऑप्शन ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 9, ओके। सो नाउ आप नंबर के लिए क्या होगा, सिमिलर। नंबर के लिए 10 ऑप्शन पहला नंबर के लिए, सेकेंड नंबर के लिए भी 10 ऑप्शन क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, एंड थर्ड के लिए भी 10 नंबर। तो ये सारे के सारे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके लिए, VIP के लिए, राइट। नाउ
ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन वाले में क्या पूछा है, उसको हम स्क्रीनशॉट नहीं लिए इसमें। उसमें पूछा है दोनों मिला के वीआईपी नंबर प्लेट एंड नॉर्मल नंबर प्लेट दोनों मिला के कितना वही हो सकता है, राइट। तो वीआईपी हुई तो यहाँ से आ गया। तो सेकंड होगा हमारे लिए नॉर्मल के लिए, राइट। तो उसमें हम लोग अलग कलर चूज़ कर लेते हैं। तो सेकंड के लिए 2 नंबर। तो पहला बॉक्स में जो नंबर जाएगा वो 0 से 9 में किसी एक जाएगा, तो कितना वे में जाएगा, 10 वे, राइट। अब सेकंड नंबर जब आएगा, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, सेकंड नंबर जब आएगा तब क्या होगा, यहाँ रिपीटेशन डज नॉट अलाउ। सो इसलिए एक नंबर क्या होगा, घट जाएगा। तो इसमें आएगा 9। सो अब अल्फ़ाबेट स्टार्ट होगा। अल्फ़ाबेट के लिए क्या होगा, पहला अल्फ़ाबेट में हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, 9 अल्फ़ाबेट। सो 9 के 9 बैठ सकते हैं कोई भी एक। सो अब सेकेंड अल्फ़ाबेट में क्या होगा, एक अल्फ़ाबेट फिर घट जाएगा, तो इसमें 8 बैठे। उसके बाद क्या होगा, और एक अल्फ़ाबेट घट जाएगा जो बैठ गया उसके लिए, तो इसमें रहेगा 7। ये सारे के सारे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये कौन सा केस है हम लोग का, नॉर्मल वाला। अब दोनों केस क्या होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, केस जोड़ा जाता है। तो केस क्या होगा, ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। केस ये दोनों वीआईपी केस और नॉर्मल केस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, राइट। सो आइए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, राम हैज़ n ट्रॉफीज। राम के पास कितना ट्रॉफीज है, n ट्रॉफीज दैट ही विशेस टू प्लेस इन हिज मेन कैबिनेट व्हिच हैज़ स्पेस ओनली 2 ट्रॉफीज। तो स्पेस क्या है राम के पास, 2, 1 एंड 2। नाउ क्या बोला गया, इफ द नंबर ऑफ ट्रॉफीज इज इंक्रीज बाई 3। इफ नंबर, उसको सोचो, उसको और 3 ट्रॉफीज मिल गया नया ऑफिस जाने के बाद, वो शायद कहीं पर जीता होगा, उसमें उसको और 3 ट्रॉफीज मिला होगा। नाउ क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पॉसिबल वे टू अरेंज ट्रॉफीज इन द मेन कैबिनेट बिकम 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वे टू अरेंज इन ट्रॉफीज। तो पहले का जो ट्रॉफीज था, अब जब वो अरेंज करेगा, वो 3 जब जोड़ने के बाद, तो उसमें क्या होगा, पहले से 5 गुना ज़्यादा होगा। अरेंजमेंट का जो आंसर आएगा वो 5 गुना ज़्यादा होगा पहले से। पहले कितना था, n टॉपिक्स को अरेंज करना पड़ता है दोनों प्लेस में। तो अब क्या होगा, उसके पास n+3 टॉपिक्स रहेगा जो वो अरेंज करेगा फिर से इस दोनों के लिए, और जो आंसर रहेगा निकलेगा उसमें से, तो 5 गुना ज़्यादा होगा किससे, पहले वाला से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला में उसको कितना ट्रॉफी था, n ट्रॉफी। तो कैबिनेट में जो उसके पास जगह है, उसमें पहला जगह में क्या होगा, उसमें n का n ट्रॉफी, n में से किसी एक ट्रॉफी बैठ सकता है। तो सोचो n वो है, उसमें आ गया। तो जब नेक्स्ट स्पेस में हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक ट्रॉफी क्या होगा, जितना उसके पास चांस था उसमें से एक क्या होगा, घट जाएगा। तो इसमें क्या कितने बैठ सकता है, n-1। तो ये रहा क्या, जो पहले उसके पास जो n ट्रॉफी था उसके लिए इस परम्यूटेशन। तो ये होगा n इंटू n-1 वे। नाउ न्यू कंडीशन क्या होगा, एक सेकेंड। न्यू कंडीशन में उसके पास क्या होगा, एक 3 ज़्यादा हो गया, ट्रॉफीज क्या होगा, ट्रॉफी +3। तो पहला स्पेस में कितना बैठ सकता है, n+3। एंड सेकेंड स्पेस में कितना बैठ सकता है, उसमें बैठेगा एक लेस हो जाएगा, तो n+2। तो कितना होगा उसके पास, n+3 इंटू n+2 है, राइट। सो ये जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन अरेंजमेंट, इसको हम लोग P2 कह लेते हैं, और पहला को क्या, पहला को बोल देते हैं P1, राइट। सो अब P2 कंडीशन क्या दिया गया,
कंडीशन दिया गया P2 इज 5 टाइम्स इंटू P1। सो P2 क्या है हम लोग का, n+3 इंटू n+2 इक्वल टू 5n इंटू n-1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, हम लोग का आंसर इसमें से निकल जाएगा, राइट। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया, देयर आर 30 स्टूडेंट इन ए क्लास, राइट। द क्लास टीचर अनाउंस दैट द फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स हु कम्प्लीट्स ए गिवन प्रोजेक्ट विदिन 2 days, 2 दिन का अंदर करना पड़ेगा, विल बी अवॉर्डेड। सो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड। सो जो स्टूडेंट चार स्टूडेंट पहला जो 4 स्टूडेंट 2 दिन का अंदर टास्क कंप्लीट कर लेगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो स्टूडेंट कोई भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हाउ मेनी हुए, इसमें अरेंज नहीं होगा, क्या होगा, अवार्ड दिया जा रहा। तो रैंडमली किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो पहले करेगा उसको ही चूज़ करेंगे। तो वो कोई भी हो सकता है रैंडम वाइज। सो इनमें से क्या होगा, 30 में से क्या करना पड़ेगा, 4 को चूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा इसमें, सिंपल आंसर 30C4। तो 30C4 क्या होता है, NC4 का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो NC4 का हम लोग का फॉर्मूला पता है, NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल देन इंटू r फैक्टोरियल। तो इसको देख के आप इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा और जो आंसर आएगा वो मिला लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए आप जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, 2 स्टूडेंट वॉच ए पैट्रियोटिक मूवी एंड एनालिस्ट विशेस टू आस्क ईच स्टूडेंट वेदर दे लाइक द मूवी और नॉट। नाउ अब क्या हो रहा, ईच स्टूडेंट कैन आइदर आंसर द क्वेश्चन और रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड। माने स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर कर भी सकते हैं एंड नहीं भी कर सकते हैं। तो इन हाउ मेनी वे कैन द एनालिस्ट गेट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इस पहले जैसा क्वेश्चन का जैसे ये वाला भी जो टीचर के साथ फोटो क्लिक करने वाला है, उस क्वेश्चन का जैसे ही वाला भी है, सिमिलर क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्या, तो किसी एक स्टूडेंट को हम पकड़ लेते हैं, सोचो S1। तो S1 के पास हम लोग का क्या चॉइस है, उसको मूवी वो लाइक कर सकता है, ठीक है, तो लाइक कर सकता है। उसको मूवी पसंद नहीं भी आ सकता है तो डिसलाइक DL, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और ऐड होगा, हो सकता है उसको पसंद आए या नहीं आए, लेकिन वो आंसर देना पसंद नहीं करता। तो उसके पास तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा, नॉट लाइक टू से, क्या रहेगा, नॉट लाइक टू से एनीथिंग टू एनालिस्ट। तो स्टूडेंट 1 के पास 3 ऑप्शन, और ऐसे ही सेकेंड स्टूडेंट के पास भी 3 ऑप्शन। तो एंड होगा इसमें, तो 3 × 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो जितना स्टूडेंट रहेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑप्शन क्या है 3, और पावर में क्या जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इंडिपेंडेंट चॉइस रिपीटेशन अलाउड, ईच ऑप्शन रिपीटेशन अलाउड, और नंबर ऑफ स्टूडेंट पावर में चल जाएगा, ठीक है। सो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ऑपरेशन करना पड़ेगा और हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया गया है, 8 फैक्टोरियल इंटू x बाई 4 इक्वल टू क्या, सम ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो नेचुरल नंबर। क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 नॉन जीरो नेचुरल नंबर।
तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट नॉन जीरो इन नेचुरल नंबर का सम कितना आता है, उसमें आता है क्या, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये रहता है फर्स्ट इन नॉन जीरो नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, तो इसमें दिया है 7, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 प्लस 1 मतलब 8 बाई 2 यानी 28, राइट। नाउ 20 किसका इक्वल है, 8 फैक्टोरियल एक्स बाई 4। सो इसमें 8 फैक्टोरियल एक्स बाई 4 इक्वल टू क्या है, 28। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बाई एक्स करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो 4 बाई 8 फैक्टोरियल इंटू एक्स इक्वल टू 1 बाई 28, राइट। सो इसमें से 1 बाई एक्स रख के बाकी सारा टर्म्स राइट साइड में भेज देंगे। तो 8 फैक्टोरियल बाई 4 इंटू 28। सो 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 ऐसे करके चलते जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल में हम रोक लेते हैं इसको, क्योंकि नीचे हम लोग के पास क्या है, 28 इंटू 4। सो 4 28 क्या किस में जाएगा, 7 से जाएगा, 7 4 जा 28, 4 जाएगा 8 से 2, और ये 4 जाएगा किस में से, 2, तो क्या बचा ऊपर 6 फैक्टोरियल बाई 2। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल कितना होता है हम लोग का 720। तो 5 फैक्टोरियल 120, पहला 1, उसके बाद 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, एंड 6 120 इंटू 6 720, तो 720 बाई 2 इसका आंसर आएगा। सो हम इसमें पूरा आंसर नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि ग्रेडेड असाइनमेंट है। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, एडम रोट डाउन 11 डिजिट यूनिवर्सिटी रोल नंबर ऑन ए पीस ऑफ पेपर। ओके, ऑन हिज वे होम फ्रॉम ऑफिस इट रेन्ड हेवीली एंड द पेपर गॉट वेट। पेपर भीग गया, ठीक है। सो लेटर ही सॉ दैट द फर्स्ट थ्री डिजिट ऑफ द रोल नंबर हैड डिसअपेयर्ड। फर्स्ट थ्री डिजिट जो लेटर था पूरा चल गया, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वे कैन एडम कंप्लीट हिज यूनिवर्सिटी रोल नंबर इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ऑब्वियसली रिपीटेशन हो सकता है, रोल नंबर में तो रिपीटेशन अलाउ होगा ही। सो उसके पास कितना रोल नंबर कितना डिजिट का था, टोटल 11 डिजिट का, जिसमें से क्या हुआ उसका फर्स्ट तो फर्स्ट 3 डिजिट उसका चल गया, ठीक है। बाकी का सारे डिजिट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कितना 11 से कितना गया 3। सो ये जो 3 डिजिट है उसको खुद से क्या चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसके पास कितना हाउ मेनी वे वो चूज़ कर सकते हैं नंबर को। सोचो ये पासवर्ड है, तो हाउ मेनी वे दे चूज़, तो ये होगा रिपीटेशन एरर। तो हर एक डिजिट में ये हर एक बॉक्स में कितना डिजिट आ सकते हैं 10, क्योंकि इसमें जीरो भी आ सकता है, क्योंकि रोल नंबर है। नॉर्मल नंबर होने से 3 डिजिट नंबर में जीरो पहले जीरो नहीं आता, लेकिन ये रोल नंबर है तो जीरो भी आएगा इसमें। तो पहला बॉक्स में हम लोग का 10 हुई है रिपीटेशन के लिए, सेकेंड बॉक्स में भी 10 और थर्ड बॉक्स में 10। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट, ये है इसका आंसर। तो आप जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ये भी ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए इसमें क्या दिया है, डायरेक्ट आंसर लगेगा, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं लगेगा। क्या है इसमें, x इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाई 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसके पहले आंसर निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू हम लोग से पूछा है कौन सा आंसर आएगा। इसमें मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आएगा, माने एक भी आंसर हो सकता है या 2-3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आइए सॉल्व करते पहले। सो 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5
इंटू 4 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते क्या, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, राइट। और इसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है हम लोग का 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल। उल्टा तरह से भी आप सोच सकते हैं, तो इसलिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल। तो अब क्या होगा, 4 फैक्टोरियल हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या, ओनली आंसर 5। तो इसका आंसर 5 है, लेकिन इसमें डायरेक्ट 5 कहीं पर दिया गया नहीं, 5 इंटू समथिंग है, राइट। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कौन कौन सा आंसर डायरेक्ट 5 है, राइट। तो पहला ऑप्शन में आते हैं, ये वाला ऑप्शन, इसमें क्या है 5 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल हम लोग को क्या पता है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है हम लोग का 1, तो इसलिए ये 5 इंटू 1 है, तो ये आंसर क्या होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, 5 इंटू 1/0 फैक्टोरियल, तो ऑब्वियसली 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1/1 भी 1 ही होगा, तो ये भी हम लोग का वैसे ठीक ही है। नाउ थर्ड, ये तो कभी हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि 1/0 इन्फिनिट अनडिफाइन, ये तो पूरा ही अनडिफाइन है, तो ये आंसर ही नहीं होगा। थर्ड नंबर में आते हैं, थर्ड नंबर में क्या दिया, 5 इंटू समथिंग, तो समथिंग को 1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है 6, नीचे क्या है, देखिए नीचे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल हम लोग का क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है 6, तो 3 फैक्टोरियल 6 है, 3 इंटू 2 6 है, और 3 इंटू 2 इंटू 1 भी 6 है। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एडिशन में है, तो 6 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 क्या 3, तो नीचे क्या है 6 इंटू 3, ऊपर क्या है 6 है, तो हम लोग क्लियर देख पा रहे ये 1 नहीं बनेगा, ठीक है, तो आंसर चल गया ये वाला। सो आखिर वाला जो ऑप्शन है हम लोग का पास क्या है, 80/3 फैक्टोरियल, ये भी वही है, 6 + 6 + 6 ऊपर का जैसे, तो इसमें आएगा 18/6 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, ऊपर का जैसे 3, तो ऊपर भी जो है न्यूमरेटर में भी जो भी है वही डिनोमिनेटर में है, तो क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हो जाएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कितना नंबर क्वेश्चन था, उड़ गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे टू फॉर्म ए 3 डिजिट, लग रहा सिंपल है, हाँ सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन फॉर्म द डिजिट 0, 1, 8। तो इसमें सारे के सारे डिजिट भी नहीं है, क्या है, सारे के सारे डिजिट नहीं, कितना डिजिट है हम लोग के पास, इसमें है 0, 1, 2, 3 कितने तक, 8 तक, तो कितना डिजिट होगा, 1 से 8 डिजिट, और 0 के लिए 1, सो 8 + 1 नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, टोटल 9 डिजिट्स, राइट। और विदाउट रिपीटेशन तो 3 डिजिट हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, 3 बॉक्स ले लेंगे इसमें, तो पहला बॉक्स में क्या जाएगा, 9 नहीं जाएगा इसमें, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पहले में 9, हम लोग अगर 9 चूज़ करेंगे तो इसमें 0 भी आ सकता है, तो अगर इसमें 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर, 9 डिजिट, तो 3 डिजिट तो नहीं बनेगा, इसलिए इसमें 0 नहीं आ पाएगा। तो पहला में हम लोग के पास कितना ऑप्शन रहेगा, पहला में हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा 8 हो। सेकेंड में अब देखो क्या होगा, 0, सोचो 0 इसमें अलाउ है, इसमें 0 अलाउ है, लेकिन पहला में कोई एक नंबर तो जाएगा जरूर, तो पहला जो हम लोग के पास 8 हुए था उसमें से किया, तो इसमें कितना बचा 7, लेकिन 0 इसमें से, 0 तो पहले में नहीं गया था, तो 0 इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आएगा 8 हुए। नाउ अब जब हम लोग को थर्ड बॉक्स में जाएंगे, तो अब हम लोग के पास क्या होगा, 0 कंसीडर हो गया, तो 0 में से 0 या कोई एक डिजिट जाएगा, इसमें से घट जाएगा, क्या बचेगा, अब इसमें से घटना शुरू होगा, तो इसमें बचेगा 7। तो आंसर हम लोग का पास क्या आएगा, 8 × 8 × 7। लेकिन देखिए इसमें क्या है, कहीं पर भी 8 × 8 × 7 नहीं दिया, हाँ आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन नहीं दिया, इसमें क्या देगा, NPR का फॉर्मूला लगा दिया। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग का पहला बॉक्स को फिक्स करना पड़ेगा, तो पहला बॉक्स के पास हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, 8 हुए,
नाउ सेकेंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स के लिए हम लोग के पास कितना डिजिट बचेगा? अब स्टार्टिंग में सेकेंड बॉक्स से स्टार्ट होगा तो कितना डिजिट बचेगा? 9 में से 1 गया, बचेगा 8 ही, 0 तो कंसिडर नहीं हुआ इसमें, तो 8। और कितना बॉक्स फिल करना पड़ेगा इसमें से एट ए वन टाइम? 2। तो इसका आंसर होगा 8p2। तो पहला 8 हुए इंटू 8p2। तो आंसर देख पा रहे हो आप, आ गया। ठीक, सो आइए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया। तो इन ए रेस्टोरेंट 14 में, ओके, 10 women आर सीटेड ऑन 24 चेयर एट ए राउंड टेबल। क्या है? ए नॉर्मल टेबल नहीं, क्या? राउंड टेबल। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे सच दैट 14 men आर ऑलवेज सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। इसमें दो कंडीशन, एक तो राउंड टेबल होना चाहिए एंड नेक्स्ट कंडीशन है ऑल मैन, मतलब 14 men आर ऑलवेज सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? नंबर नहीं लेंगे, हम लोग कुछ वेरिएबल लेके सॉल्व करेंगे इसको, ताकि ऐसा और भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाओगे। ठीक है, सो हम लोग के पास एक राउंड टेबल है, राइट। इसमें क्या होगा? पहले क्या जाएगा? सारे के सारे मैन जाएगा। तो सारे के सारे मैन को हम लोग काउंट कर लेते एम से, स्मॉल एम से, और सारे के सारे फीमेल काउंट कर लेते क्या? स्मॉल एम से, राइट। सो अब क्या होगा? पहले जो जाता है राउंड टेबल में, राउंड परमुटेशन में, वो क्या होता है? वो रेफरेंस कहला जाता है। तो पहला जो जाएगा वो क्या होगा? रेफरेंस हो जाएगा। तो पहला में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? सारे के सारे मेल को भेजना पड़ेगा। तो मेल आ गया इसमें। तो अब मेल जब आ गया इसमें, अब जब और पर्सन मेल हो फीमेल हो कोई भी अगर इसके पास जाएगा तो उसके पास क्या है? एक रेफरेंस मिल गया। लेकिन पहले क्या था? रेफरेंस नहीं था। ईमेल कहीं भी बैठ सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन पहला जब अरेंजमेंट हो गया, पहले का काम हो गया, तो नेक्स्ट जब मूव होगा तो वो इसका रिस्पेक्ट में बैठेगा, इसका लेफ्ट में या राइट में, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए क्या होगा? अब अरेंज होना शुरू होगा। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? अगर इन ऑब्जेक्ट को हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा राउंड टेबल में, तो उसका अरेंजमेंट कितना होता है? n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 पहले बैठेगा तो अब घट गया n-1, अब उसको फैक्टोरियल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सारे के सारे मेल इसमें बैठेगा। तो सारे के सारे मेल को अब हम लोग एक बॉक्स कर लेते हैं। तो सारे के सारे मेल को बॉक्स m1 m2 डॉट डॉट डॉट, सारे के सारे m, ठीक है। सो ये क्या होगा? ये हम लोग का क्या होगा? इंटरनल अरेंजमेंट होगा। तो इंटरनल अरेंजमेंट होगा आपस में कैसे अरेंजमेंट होगा इंटरनली? तो वो होगा m फैक्टोरियल होगा। सो ये जो m है इसमें क्या है? आंसर m फैक्टोरियल। अब क्या होगा? अब हम लोग के पास ओमेन फिल होना शुरू होगा। लेकिन ओमेन के पास कोई कंडीशन नहीं है। ओमेन क्या है? ओमेन बॉक्स नहीं है, ओमेन सिंगल बाई सिंगल बैठेगा। तो इसलिए ओमेन तक क्या होगा? W1 W2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला जो W रहेगा वो क्या होगा? अरेंज होगा। तो टोटल वुमेन कितना था हम लोग के पास? 8। टोटल वुमेन था 8। और ये जो हम लोग के पास बॉक्स है इसके लिए क्या होगा? एक इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक्सटर्नली अरेंजमेंट हम लोग के पास होगा a+1 फैक्टोरियल, लेकिन a+1 फैक्टोरियल नहीं होगा। क्यों? देख लिए हम लोग, ये राउंड टेबल है, नॉर्मल होने से a+1 फैक्टोरियल होता, राउंड के लिए एक फिर से घटेगा। तो आखिर में f ही रह जाएगा इसमें क्या होगा? a फैक्टोरियल आउटर। a फैक्टोरियल क्या है हम लोग के पास? आउटर। और जो हम लोग के पास इंटरनल अरेंज था वो इंटरनल अरेंजमेंट वैसे ही पहले जैसे रहेगा। वो क्या रहेगा हम लोग के पास? m फैक्टोरियल और इंटरनल मेल अरेंजमेंट। तो ये क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टली a फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। ठीक, समझ में आ गया कैसे हुआ? पहले हम लोग को एक रेफरेंस के लिए बैठा लिए, तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शन था उसको भी बैठाए, जो सारे के सारे में वो बैठ गया।
वो बैठेगा कैसे, इंटरनल अरेंज होगा, इंटरनल अरेंज हो गया उसका। अब ओमेन बैठेगा तो ओमेन तो डिस्टिंक्ट है, तो ओमेन के साथ मिल्क का बॉक्स ऐड हुआ, वन बॉक्स के लिए वन ऐड हुआ, लेकिन वन घटेगा, क्यों, राउंड टेबल का फॉर्मूला के लिए वन फिर से घटेगा, तो लास्ट में भी क्या रह जाएगा, ओमेन का ही आंसर रहेगा, तो ओमेन फैक्टोरियल इंटू मेल फैक्टोरियल, राइट। सो नाउ नेक्स्ट मूव लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास रहा ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट रेशियो 3PR एंड 4PR - 1 विल बी हाफ। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 3PR बाई 4PR - 1। तो NPR का हम लोग का फॉर्मूला पता है क्या है, NPR का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में हम लोग के पास क्या रहेगा, 3 मतलब n, सो 3 फैक्टोरियल बाई 3 - r फैक्टोरियल। वैसे डिनोमिनेटर में हम लोग के पास क्या रहेगा, 4 फैक्टोरियल बाई 4 - r एंड माइनस ऑफ -1, माइनस r एंड माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो +1 फैक्टोरियल, राइट। सो इसको फिर सॉल्व करेंगे, हम लोग के पास क्या रहेगा इसमें, 3 फैक्टोरियल बाई 3 - r फैक्टोरियल इंटू 5 - r, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा, तो 5 - r फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल आ गया। तो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग पहले, एक सेकेंड। सो 3 फैक्टोरियल वैसे रहने देते हैं, तो इसके लिए काउंटर में कौन है, 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, तो 4 को हम लोग ब्रेक करते हैं, 4 × 3 फैक्टोरियल, राइट। तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्या होगा, कट जाएगा, राइट। अब क्या बचेगा, ऊपर में क्या है हम लोग के पास, 5 - r फैक्टोरियल, तो 5 - r को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 - r बनाएंगे इसको, हाँ। तो कैसे घटाएंगे, पहला फैक्टर 5 - r, सेकेंड फैक्टर क्या रहेगा हम लोग के पास, 5 से घटेगा तो 4 - r, एंड आखिर में हम लोग के पास क्या रहेगा, एक सेकेंड, फोर माइनस r, तो 4 माइनस के बाद क्या बचेगा, 3 - r फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है हम लोग के पास, 3 - r फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल क्या कट जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग के पास आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा हम लोग के पास, एक सेकेंड, 5 - r इंटू 4 - r बाई 4, और जो किसके इक्वल दिया गया, हाफ के इक्वल, तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू हाफ। तो अब इसको सॉल्व करने से हम लोग का क्या पास क्या बचेगा, r का वैल्यू। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहेगा हम लोग के पास माइनस प्लस r² प्लस 20 एंड -9 है, इक्वल टू क्या जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4/2 इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट क्या होगा, r² -9r एंड प्लस 2 को लेफ्ट साइड में लाने से +18 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या मिडिल टर्म फैक्टर करके, राइट, या फिर हम लोग का सीधा रचरिया फॉर्मूला यूज़ करके, राइट। तो आइए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं, r इक्वल टू -b, -b मतलब माइनस और -9 मतलब +9, -b प्लस -√b², b² क्या होगा, -9 का होल स्क्वायर मतलब 81 -4, ए की क्या है इसमें 1, r² का कोफिशिएंट a है 1 एंड c क्या है 18, तो +18 बाई 2a, a 1 है तो 2a मतलब 2 ही होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, आइए देख लेते हैं, 9 ± 81 - 4 × 18 72, 81 - 72 क्या होगा, 81 - 72 बाई 2। तो ये आएगा हम लोग के पास क्लियरली 81 - 72 9, और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो 3/2 मतलब r का हम लोग के पास
दो आंसर पॉसिबल आंसर आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं। देख लेते क्यों। 9 + 3/2 मतलब 6 एंड अदर्स पॉसिबल आंसर है 6/2 मतलब 3। तो हम लोग के पास चूज़ करना पड़ेगा। अगर दोनों आंसर वैलिड है दोनों ही लेंगे, अगर एक आंसर वैलिड है तो एक लेंगे, अगर कोई वैलिड नहीं होगा तो कोई भी नहीं लेंगे। तो इससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि NPR में एन और आर का क्या रिलेशन है। NPR में एन और आर का क्या रिलेशन है। पहली बात, एन एंड आर बोथ आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर। जीरो भी हो सकते हैं, आर जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन एन क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ऑल आर नेचुरल नंबर, जीरो को इंक्लूड करते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है, एन हमेशा आर से बड़ा होगा। एन क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग आर को 6 चूज़ करते तो हम लोग के पास क्या हो सकता है, आइए देख लेते हैं। तो हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या था, 3PR था, 3PR। तो अगर आर को हम लोग 6 चूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें 3P6 जो क्लियर वायलेशन है रूल का। क्या है, इसमें एन छोटा हो गया और आर क्या है, बड़ा हो गया, तो ये आंसर इनवैलिड है। इसलिए इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, इसमें क्या होगा, 6 इनवैलिड और 3 वैलिड होगा। 3 क्यों वैलिड होगा, क्योंकि 3P3। सो एन आर के बराबर हो सकता है, इसलिए 3P3 वैलिड है। और सेकेंड भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड और एक एम्पियर था, 4PR-1। तो 4PR-1 4P क्या, आर अगर 3 चूज़ करें तो R-1 क्या होगा, 2। तो ये भी वैलिड है, एन बड़ा आर छोटा। तो इसलिए हम लोग का पास 3 आंसर होगा और 6 हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा ग्रेड असाइनमेंट स्टैटिस्टिक्स 1 का पूरा सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे आंसर हम लोग डायरेक्ट नहीं किए क्योंकि ग्रेडेड असाइनमेंट है। आप उसको खुद से कर लीजिएगा। थैंक यू।